अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके दोस्त नियामत अली उर्फ परेशान अन्ना। टीटीवी स्पेशल प्रोग्राम स्टार ऑफ द वीक में आप सबका वेलकम है। जैसे कि मैं हर टाइम आप लोग को बोलते रहते कि संडे एक नया गेस्ट के साथ में इंटरव्यू करने वाले रहते हैं। आप लोग उनको देख सकते हैं। अगर आप लोग बात करने का कोशिश करना है, जो वो उनका फैन है, तो आप लोग डायरेक्टली मेरे को कॉल करके बात भी कर सकते हैं। और स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं ना, वो नंबर पे आप लोग को कॉल करना और मेरे से बात करना, तो ठीक है ना। तो कौन है, क्या है, पूरा क्या है आप लोग को मालूम इस राइट ना। कैसा बोले तो सोशल मीडिया पे अगर कौन मेरा सोशल मीडिया देखते हैं वो लोग को मालूम रहते है जी पूरा कौन आ रहे कौन नहीं आ रहे। सो अगर सोशल मीडिया पे नहीं देख रहे तो आप लोग डायरेक्ट मेरे को भी फॉलो कर लेना, परेशान ना ऑफिशियल बोल के। अगर आपको मालूम होना है ये संडे गेस्ट कौन है बोले तो आप डायरेक्टली देख ले सकते हैं। अगर नहीं देखना है, घर का फैमिली लोग रहता ना, घर का फैमिली लोग को मालूम नहीं रहता ना, तो मैं क्या करते डायरेक्टली उनको इंट्रोड्यूस करा देते टीवी के जरिए। ऐसा है बोले तो जल्दी जल्दी क्या करना आप लोग मालूम है ना। गरम गरम चाय बना लेना, बिस्किट रहता साथ में, तो खा लेते हुए इंटरव्यू पूरा देख रहे हैं। 1 घंटे से ज्यादा इंटरव्यू होता है तो 1 घंटे तक रहता है इंटरव्यू। क्या है तो 9 बजे स्टार्ट करने का है, मगर क्या है बोले तो थोड़ा बहुत मालूम है ना, लेट हो जाते। आज हर टाइम में हमारे शो में पूरा मेल कैरेक्टर्स को लेके आए। आज पहली बार हमारा शो में फीमेल कैरेक्टर आए जी आज। तो ये फीमेल कैरेक्टर आने से हमारा शो क्या बोलते हैं, हमारा स्टूडियो में 4 चांद लग गए बोले तो। पूरा गुलाब बोले जैसा, पूरा चमेले का फूल के जैसा, वो पूरा इमेजिन रहते देखो, पूरा ऐसा पूरा घूमता रहता नहीं वैसा पूरा हमारा स्टूडियो में ऐसा दिख गए। तो जल्दी से आप लोग कॉल करो, स्क्रीन पे नंबर है, आप लोग कॉल करके मेरे से बात करना। तो अभी ज्यादा बकबक नहीं करना रहता जी, मेरा अब्बा बहुत बोल दिया मैं। अब डायरेक्टली आपको इंट्रोड्यूस कराए थे द ब्यूटीफुल वन एंड ओनली प्रियंशा दुबे जी। थैंक यू सो मच। हेलो जी, कैसा है? बहुत अच्छी हूँ मैं, आप बताइए आप कैसे? मैं जबरदस्त है, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो हमारा जो संडे का जो गेस्ट रहते तो फर्स्ट आप फीमेल आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत टाइम दे के उसके बाद में एक टाइम आए मेरे को इंटरव्यू लेकर आए। आपसे बहुत बातचीत हुआ मेरा, तो एक टाइम जो वो तो आप बहुत सारा बिजी थे ना, तो उसमें एक टाइम आ गए, वो आज टाइम आ गए तो बहुत अच्छा लगे मेरे को। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा टीटीवी जो चैनल है, हमारा हर संडे के दिन हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू करते। तो इंटरव्यू में बहुत सारा सवाल लेके आते मैं, वो आपको जवाब देने का रहता, और थोड़ा बहुत कभी कभी हमारा फैन से भी बात करने का रहता, कॉलर से भी बात करने का रहता। तो ठीक है ना, तो स्टार्टिंग मैं करना। हाँ ओके, मैं स्टार्ट करना। ओके, तो स्टार्टिंग में आपसे पूछने वाले है कि आपका बर्थ प्लेस कहाँ पे? मेरा बर्थ प्लेस जो है वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, अच्छा। तो स्कूलिंग कहाँ से हुए? स्कूलिंग भी मध्य प्रदेश। अच्छा, और स्कूल का नाम? स्कूल का नाम है मेरे का हेमा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, तो कॉलेज कहाँ से हुए? कॉलेज भी मेरा जो होम टाउन है ग्वालियर, वहाँ से है कॉलेजिंग। आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है एंड ITM कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग किया था। अच्छा, इंजीनियर पूरे लोग इंजीनियर आर्टिस्ट कहीं को बन जाते हैं मैडम? क्योंकि दे आर सो क्रिएटिव नो। वो बचपन से दिमाग रहता है लोगों के पास पूरा कुछ ना कुछ करने का, तो आर्टिस्ट बन जाते हैं। पूरा मेरे दोस्त लोग भी है बहुत लोग, वो पूरा इंजीनियर है, पूरा उनको काम कुछ नहीं आता मगर आर्टिस्ट बन गया वो लोग, पूरा ऐसा पूरा एक्टिंग करने का जुनून आ गया। एक्चुअली क्या होता है ना, इंजीनियर एक ऐसा प्रोफेशनल बंदा होता है जो आपको हर जगह मिलेगा। वो आपको कुछ भी करते हुए मिल सकता है। सही है, यानी कि पूरा हरफन मौला बोल के बोलते हैं यहाँ पे हैदराबाद में, वैसा बोले जैसा। तो थैंक यू सो मच प्रियंशा जी। तो मैं आपको पूछने वाले है, जो कॉलेज आपका खत्म हो रहे थे, ये कॉलेज से आपको मॉडलिंग का करियर स्टार्ट करना कब दिला बोला जी आपको? सबसे पहले जो मैंने वैसे तो मैं चाइल्ड आर्टिस्ट हूँ, अपने स्कूलिंग में भी मैंने काफी काम किया है। वहाँ पे जो थिएटर्स रहते थे और जो थोड़े बहुत मॉडलिंग शोज होते थे उनमें करती थी। देन मेरा जो 2014 में इंजीनियरिंग करते टाइम पे मुझे मिस मध्य प्रदेश का ऑडिशन था, तो दिया था। और वहाँ पे मैंने क्राउन विन किया था। भोपाल में ऑडिशन हुआ था उसका, भोपाल में फिनाले था एंड ऑल ओवर मध्य प्रदेश में उसका ऑडिशन होके फिनाले हुआ था। तो आई एम विनर ऑफ मिस मध्य प्रदेश 2014 में जी, और सबटाइटल मिला था मिस ब्यूटीफुल आइज का। तो तब था थोड़ा मतलब एक बूस्ट हो गया था कि हाँ
तो अच्छा, तो ये आप जो मॉडलिंग है इतना 2014 से ब्यूटीफुल आइज बोल के आप टाइटल जीते, मिस मध्य प्रदेश भी, मिस मध्य प्रदेश भी जीते, तो ऐसा कितना साल चला होंगे आपका मॉडलिंग का दौर खाली? मॉडलिंग का करियर मेरा जो है वो अभी भी चल रहा है। 2019 में मैंने मिस्टर मिस फेम एशिया इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया था, एंड देयर आल्सो आई गॉट गुड सबटाइटल्स, एंड वहाँ पे मिस फोटोजेनिक, मिस ब्यूटीफुल आईज, एंड आई मीन द टॉप 3, सो वो भी बहुत अच्छा था मेरा। तो स्टिल चल रहा है मॉडलिंग का, एंड उसके साथ साथ एक्टिंग का फिर मैंने इनिशिएट कर दिया था। 2015 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 2016 में हैदराबाद शिफ्ट हो गई थी, एंड वहाँ पे मेरा रमानायडू फिल्म स्कूल इंस्टीट्यूट है जो सुरेश प्रोडक्शंस राणा दग्गुबट्टी का, उनके इंस्टीट्यूट से मैंने एक्टिंग कोर्स किया था। अच्छा, तो एक्टिंग आपने सीखा है, स्टडी, यानी कि बचपन से ही आप थिएटर आर्टिस्ट करता थे, वो उसके बाद में बचपन में स्कूल में कॉलेज में पार्टिसिपेट करते थे कुछ ना कुछ एक्टिविटी में, फिर उसके बाद में मॉडलिंग में आए, मॉडलिंग में बहुत सारा टाइटल्स भी जीते। कितना टाइटल्स जीता जी मैडम आप? अभी तक मैंने अराउंड 3 टाइटल्स मेरे हैंड में है, एक क्राउन है। अच्छा, तो उसके बाद में आप एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिए। ये फैमिली मेंबर से कोई ऐसा एक्टर एक्ट्रेस थे क्या? नहीं, मैं ही अपनी फैमिली से, बट मेरी मम्मा का हमेशा से ड्रीम था कि एक्टर बनना है, मतलब शी वांट मी टू बी एन एक्टर, तो उनका ड्रीम था। सो उन्होंने काफी मुझे सपोर्ट किया है, उन्हीं ने मुझे इसके लिए बोलते हैं ना कि सपना दिखाया। अच्छा, तो आप पूरा क्या है बोले तो एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करे, ज्वाइन करने के बाद में कितना कोर्सेस रहते हैं वैसा? एक्टिंग कोर्स मेरा 6 मंथ का था, 6 मंथ डिप्लोमा कोर्स था रमानायडू फिल्म स्कूल से हैदराबाद से। वो कंप्लीट करते करते मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था सुरेश प्रोडक्शंस की मूवी में। फर्स्ट मूवी आपको एज ए हीरोइन मिला क्या? एज ए वन ऑफ द लीड कैरेक्टर मिला था। काफी बड़ी मूवी है, आपने नाम सुना होगा, नेने राजू नेने मंत्री, मैं ही राजे मैं ही मंत्री। तो उसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ था और मुझे आशुतोष राणा के अपोजिट में रोल मिला था, तो जो अपने बॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं। वहाँ से फर्स्ट मुझे डायरेक्टर तेजा ने पसंद किया था, और डायरेक्टर तेजा का तो ये बोलते हैं कि अगर उन्होंने किसी को सिलेक्ट करके इंडस्ट्री में लाए हैं तो उसकी तो किस्मत चमक जाती है। सही है, सही है। तो उन्होंने ही मुझे चूज किया था, मतलब ऑडिशन दिया था मैंने, एंड मेरे जो टीम था उसमें से मैं ही सिलेक्ट हुई थी। आपको तेलुगु नहीं आते ना जी? तेलुगु मैंने कोर्स ही मेरा तेलुगु में था। तेलुगु तो वो तेलुगु बात करने को आते हैं आपको? आता है। तो उसी में आप मध्य प्रदेश से आके तेलुगु सीख के एक्टिंग कोर्स सीख के पूरा एक मूवी में भी चांस आया आपको। ये तेलुगु बहुत टफ रही थे ना जी? मुझे स्टार्टिंग में टफ लगता था, बट जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, सब लोग आसपास में सब तेलुगु में बोलते थे, कोर्स भी पूरा तेलुगु में था, टीचर भी तेलुगु में बताते थे, तो स्लोली मैंने स्टार्टिंग में बहुत डर लगा था कि ना यार ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, कैसे करेंगे क्या करेंगे। देन आफ्टरवर्ड्स मैंने बोला कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए, तो मैंने ट्राई किया सीखने का। तो जैसे जैसे सीखा तो आई गॉट टू नो कि ये संस्कृत जो लैंग्वेज है संस्कृत से ओरिजिन है, समवेयर कुछ कुछ वर्ड्स संस्कृत से बहुत रिलेटेड थे। तो फिर मुझे उससे रिलेशन कर करके समझ में आने लगा, क्योंकि मेरे स्कूलिंग में संस्कृत थी, तो मुझे जैसे शुभाकांक्षलु ये दीज वर्ड समवेयर नो ये संस्कृत में भी रहते हैं। अच्छा। तो स्लोली से समझ में आने लगा, एंड मैं पूछती थी अपने साथ के लोगों से कि अच्छा आपने ये बोला है तो इसका मीनिंग क्या है। So, वो लोग भी मुझे बताते थे कि मीन ये है, देन मेरे माइंड में वो वर्ड्स आ जाते थे। अच्छा। देन स्लोली ऐसे करके, एंड जैसे जैसे मूवीज करी, काफी स्टार्टिंग में शॉर्ट फिल्म्स की, इंडिपेंडेंट फिल्म्स की, जस्ट बिकॉज ऑफ कि लैंग्वेज सीखनी है, कैसे करना है क्या करना है। तो कोई ऐसा आपको डायलॉग याद होंगे जो तेलुगु में जो आप मेरे को यहाँ पे लाइव बोल सकेंगे? तेलुगु का डायलॉग मुझे ऐसे याद नहीं है, बट मैं आपको तेलुगु में बात कर सकती हूँ। गट्ला ना? అవును ఇట్లానే। అరే మంచికి తెలుగు వస్తుంది మా మేడం కి, మంచి మాట్లాడొచ్చు మళ్ళా ఏమంటే మన ఇక్కడ అందరూ తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా ఉన్నారు, మన హిందీ ఆడియన్స్ కూడా ఉన్నారు। అవును, నాకు అర్థమైంది, మీకు కూడా తెలుగు బాగానే వస్తుంది। ఇది ఆర్టిస్ట్ అంటే ఇది
అన్ని లాంగ్వేజ్ యాద్ చేసి నేర్చుకోవాలి మన అమ్మ అట్లా ఉంది మంచిగా అంటే अब देखो तेलुगु में आ जा रहे हैं भाई ये तेलुगु डायरेक्टर्स एक्टिंग स्किल्स को ज्यादा देखते हैं या ग्लैमर्स को देख के अब चॉइस करते हैं एक्चुअली इट डिपेंड्स अब मेरा जो फर्स्ट रोल था मैं लुक वाइज ग्लैमरस हूँ बट उन्होंने मुझे दिया था नॉन ग्लैमर रोल मेरी जो परफॉर्मेंस देखी थी उसके अकॉर्डिंग वो रोल जो था डी ग्लैमर था तो इट डिपेंड्स एंड परफॉर्मेंस वाइज ही देखते हैं मैंने तो अब एक्टर को तो किसी भी रूप में ढाला जा सकता है मेकअप करके बहुत सुंदर भी बनाया जा सकता है मेकअप करके उनका ग्लैमर भी हटाया जा सकता है तो इट डिपेंड्स कि आर्टिस्ट कैसा है पहले वो लोग आर्टिस्ट को देखते हैं कि हाँ आप में पोटेंशियल है या नहीं है देन लुक्स पे तो बात आती है बट आपका फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्मेंस मैटर करता है तो आप टोटल तेलुगु मूवीज कितना करे हैं अभी तक अगर रिलीज हुई हो वो बात करें कि टोटली रिलीज हुए सब रिलीज हुई तो रिलीज मेरी हो गई है 3 मूवीज एंड मैंने नाम बताइए फर्स्ट मूवी नेने राजू नेने मंत्री हाँ। सेकंड अम्मा घरेलू हाँ। मैंने हर मूवी में बहुत अलग किरदार किया है हाँ। फर्स्ट मूवी में मैंने पुलिस ऑफिसर किया था नेक्स्ट मूवी में मेरा गेटअप बिल्कुल चेंज था नागाशौर्या की मूवी थी उसमें अम्मा घरेलू मीन्स हिंदी में नानी माँ का घर बोलते हैं हाँ। उसमें मेरा फॉरेनर का गेटअप था अच्छा तो उसमें मेरे ब्लॉन्ड हेयर्स थे आईज ब्लू थी पूरा गेटअप मेरा अलग था एंड रवि प्रकाश के कॉम्बिनेशन में था फैमिली मूवी थी तो काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उसमें सब लोगों के साथ में काम करने सुमन सर थे सुमन तेलुगु आर्टिस्ट शिवाजी राजा अपनी हेमा मैम सब लोग थे उसमें तो उनके साथ में काम करने को मिला एंड बहुत अच्छा लगा नागाशौर्या इज आल्सो गुड एक्टर तो थर्ड मूवी कौन सा था आपका थर्ड मूवी मेरा था समारम वो रिलीज हुआ 2019 में एंड अभी shares.et.com जो OTT प्लेटफॉर्म से उन पे भी अपना आया था एंड उसमें मैंने विनोद कुमार जो है कन्नड़ा हीरो काफी फेमस हीरो है कन्नड़ा उनके साथ में था मेरा पूरा थ्रू आउट रोल एंड मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि जो भी एक्टर्स जिनके साथ में काम किया है वो सारे सीनियर आर्टिस्ट थे सीनियर आर्टिस्ट जो मतलब उनके साथ में लोग फ्रेमिंग शेयर करने में डरते हैं बट मुझे चांस मिला उनके साथ में काम करने का लवली बात तो बहुत ही अच्छा है आप मध्य प्रदेश से आके यहाँ पे एक्टिंग सीख के फिर उसके बाद में जहाँ से सीखे वहीं से मूवीज आप लेना और अपना जो एक्टिंग स्किल्स है वो बताना और वो भी बताए तो डायरेक्टली सीनियर एक्टर के साथ है ये होने के बाद में आप 3 मूवीज कर लिए करने के बाद में डेक्कन वुड में आप डायरेक्टली डेब्यू मूवी जो आपका है हिंदी वो कैसा आपको चांस मिले वो कैसा आपको हीरोइन के तौर पे आपको वहाँ पे सेलेक्ट किया गया है वो थोड़ा सा स्टोरी आप मेरे को बोले तो अच्छा रहते एक्चुअली जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है तो सब लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे डेक्कन वुड में कि हिंदी जिसको आती हो उसको मूवीज में ले तो ऐसे ही मेरे जो मैनेजर था एक वो हिंदी मूवीज से भी थोड़ा लिंक था उसका तो उसने फर्स्ट मूवी मुझे मैं दूसरी मूवी कर रही थी एंड वहीं पे सेट पे मुझे माँ का लाडला के जो हीरो है फारूक उन्होंने देखा था अच्छा तो उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई अप्रोच किया तो मैं दोनों मूवीज साइमल्टेनियसली कर रही थी माँ का लाडला भी रोमी दा हीरो भी एंड ये बहुत फॉर्चुनेट हुआ कि माँ का लाडला पहले रिलीज हो गई कंपेरेटिवली जो दूसरी मूवी कर रही थी मैं उसके तो ऐसे करके चांस मिला एक सेट पे देखा था उन्होंने पसंद किया स्टोरी बताई स्टोरी मुझे अच्छी लगी एंड हिंदी मेरी मदर टंग है तो मैंने बोला व्हाई नॉट जब हिंदी मदर टंग है तो बात कर ही सकते हैं बात तो सही है ये मूवी मिलने के बाद में आप टोटली हैदराबाद का मूवीज कितना करें टोटली अगर मूवीज आप बात की जाए माँ का लाडला के बाद मेरी रोमी दा हीरो आई रोमी दा हीरो के बाद मैंने 50-50 करी 50-50 के बाद में मैंने आई गेस मेरी जो 4th मूवी थी 50-50 सलीम फेकू के साथ में है मेरी रोमी दा हीरो मुदस्सिर के साथ में थी एंड गुल्लू सर तो है ही कॉम्बिनेशन में अल्ताफ सर के साथ में करी मैंने मूवी एक अभी जो 1.25 क्विंटल का हीरो चल रही है उसका शूट कंटिन्यू है हम लोगों का चोरी मेरा काम करके है एक मूवी वो भी करी इनायत सर की मूवी में भी मतलब करी आप मान लीजिए 6 to 7 मूवीज हैदराबाद का करे आप और तो टॉलीवुड का 3 मूवीज रिलीज हो गया एंड टॉलीवुड का भी मेरी अपकमिंग जो मूवी है हेलो मैडम युवा चैतन्य
और जैसे कि अभी रिसेंटली मेरी मूवी की शूट चल रही है क्रिएटिव 3, तो ऐसे करके ये 8 मूवीज हैं। शिव प्रलयम, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, शूट कैरी ऑन है। यानी कि तेलुगु मूवीज अभी आने वाला है आपका? आने वाला है। हेलो मैडम मेरा कंप्लीट है पूरा, उसका फिल्म पोस्टर लॉन्च भी हो गया, एंड इवन कोरोना से पहले हम लोग का फिल्म पोस्टर लॉन्च हो गया था, एंड फिर सडन वो प्रॉब्लम हो गई, तो हेलो मैडम कंप्लीट मूवी है मेरी तेलुगु की जो रिलीज होने पे है। अच्छा, तो हैदराबाद का भी जो मूवीज है वो भी अनरिलीज कितना होंगे? अराउंड 4 to 5 मूवीज। 4 to 5 मूवीज है। अच्छा, तो ये आप ये मूवीज करते हुए भी आप अपना मॉडलिंग का करियर भी पूरा जो है आपका मॉडलिंग का वो भी आप कर रहे हैं? कंटिन्यू है, कंटिन्यू कर रहे राइट नाउ। अब मैं अपना खुद का शो ला रही हूँ। हाँ, तो जज कर रहे हैं आप बैठ कर? जज तो मैंने अराउंड 4 to 5 मूवी वो शोज जज किए हैं। एक किया था मिसेस चेन्नई सुपर वुमेन इंडिया, एंड उसके बाद में मैंने किया था मिस्टर एंड मिसेस मॉडल हंट 2019, एंड एक और शो हुआ था मिस्टर एंड मिस हैदराबाद करके, वो भी मैंने जज किया था। तो अराउंड जज तो मैंने 3 शोज करे हुए हैं। अब मैं खुद की कंपनी में खुद का शो लॉन्च कर रही हूँ। अच्छा, मिस्टर एंड मिस एशिया मॉडल 2021 करके, और जिसका भी शो भी आई गेस हैदराबाद में ऑडिशंस हम लोग बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं करने का। लवली लवली, बात तो बिल्कुल सही है। तो अभी क्या है बोले तो फोन कॉल्स लेने का रहते, मगर फोन कॉल्स में क्या करते हैं डायरेक्टली ब्रेक के बाद लेते। अभी क्या है थोड़ा और बहुत सारे चीजें हैं मैं लेके आए, आपको बहुत सारा सवाल पूछने का रहता है मेरे को, आप पूरा जवाब देने का रहते, ठीक है ना? तो अभी क्या है बोले तो डायरेक्टली बहुत सारे सवाल मैं पूछा है और भी सवाल पूछने का है, तो अभी डायरेक्टली मैं ब्रेक लेना चाह रहे। और ब्रेक में आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग को मालूम है चाइना जी? हाँ, चाय बिस्किट खाते रहे ना, मस्त रहते रहे ना, ठीक है, और कॉल्स करते रहे ना। ब्रेक के बाद में सवाल इतना अच्छा जा रहे थे, इंटरव्यू इतना अच्छा जा रहे थे, मेरे को फोन पे नजर ही नहीं गया मेरा। अब जाते क्या बोलते वो समझ रहे ना? हाँ वैसा, ठीक है ना? अब ब्रेक ले रहा मैं, ये रहा ब्रेक।